ओम शांति। आज का विषय है कि मधुबन तीर्थ सबसे महान है। आप पूछेंगे एक ही मधुबन तीर्थ कैसे हुआ? भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं। हाँ, जरूर है। तो जैसे गंगा में नदी स्नान करो आप तो तन पावन होगा ना, क्या आत्मा के पाप मिटेंगे? आप सभी अनुभवी हो। तो गंगा में जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, हमने भी यात्रा किया। देखा, आप सोचो दो तीर्थ स्थान पर जाते हो। हाँ, शरीर अल्पकाल के लिए थोड़ा शांति लगती है, सुख थोड़ा मिलता है, लेकिन आत्मा के अंदर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको मिटा सकते हैं। तो दो प्रकार का तीर्थ स्थान है। एक भौतिक चाहिए, क्योंकि भौतिक हम शरीर में रहते हैं। शरीर के लिए तीर्थ स्थान जरूरी चाहिए। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, शांति मिलती है थोड़े समय के लिए, लेकिन सदा काल के लिए अगर अपने जीवन को स्वच्छ पवित्र बनाना चाहते हो तो हमने देखा मधुबन सबसे बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ स्थान। क्यों, आप पूछेंगे। अभी भी आप देखना, कभी आप यहाँ बैठते हो, योग करने बैठो, ज्ञान सुनो, एक दिन मधुबन में जाना, झोपड़ी में बैठो, शांति स्तंभ पर बैठो, देखना क्या अनुभव होता है। ऐसे नहीं है कि अपने आप नहीं। आप पूछो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताओ। हमने सुना शुरू में ब्रह्मा बाबा भी डायरेक्ट शिव बाबा से बात करते थे। यज्ञ में जब बैगरी पाठ था तो ऐसी एक परिस्थिति आई, जो खाना खिलाने वाले ने, बहन ने, जैसे दादियाँ खाना खिलाती, शुरू में 350 बहनें थी, तो सबको कहा एक दफ़ा ही दाल मिलेंगी, दोबारा नहीं। तो बाबा भी अकेले खाना नहीं खाते थे, सबके साथ बैठ करके खाना खाते थे। तो बाबा को लगा कि ये ठीक नहीं है, मेरे बच्चे दिल भर के खाए। लेकिन ये डायरेक्शन सुनकर बाबा खाना खाने बैठे बैठे उठ के चले गए अपने कमरे में। और तब दादिया ने देखा, अरे बाबा उठ के चले गए। मम्मा गई, दादी गई, बाबा सब लोग इंतज़ार कर रहे, चलो ठहरो, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो शुभ बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे दुनिया में भी हॉट लाइन होता है। जैसे मधुबन में, पहले मधुबन से शांतिवन में अगर फ़ोन करो, शुरू में हॉट लाइन थी, फ़ोन उठाओ डायरेक्ट शांतिवन में। तो ऐसे फ़ोन उठाओ, डायरेक्ट शिव बाबा से बात कर सकते हो। डायरेक्ट बाबा कनेक्शन। क्यों? शिव बाबा की कर्म भूमि है। भागीरथ ने तपस्या किया, किसके लिए किया? अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। तो तपस्या करके गंगा लाई। कौन सी तपस्या किया? तो वो आज मधुबन में दादा लेखराज पिताश्री के तन में स्वयं निराकार परमात्मा ने आकर कैसे कर्म किया। आज सारे भारत में देख लो, एक छोटा सा बीज था, आज सारे भारत में 8000 ब्रांचेस है। कितने ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमार है सेंटर में, रोज कितने गृहस्थी माताएं, युगल परिवार है, पवित्र रहते हैं। किसके बल से? किसने बल क्या दिया? सिर्फ ज्ञान। तब कहा ज्ञान से ही गति सदगति होती है। तो ये मधुबन एक ऐसा स्थान है। आपको और अनुभव बताओ, प्रैक्टिकल, कहानी नहीं, एक कहानी है, आप वेरीफाई कर सकते हो, जीवित अभी भी। देखो, एक बहन मधुबन में बाबा के कमरे में बैठी और बाबा को कहा कि बाबा जो निर्णय लिया है, यहाँ शांतिवन में निर्णय लिया दादी के सामने, बाबा जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे बाबा के कमरे में बोल के आई। शाम को यहाँ ही गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं। तो लास्ट में सबको दृष्टि देते थे, अभी 2-3 साल पहले ही। तो सब लोग नीचे उतरे, बहन आगे बैठी थी इधर ही। तो बाबा ने बुलाया, बाबा ने कहा, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। उनको ख्याल भी नहीं है
कि सवेरे ऐसे ही विश्वास नहीं होता है कभी, क्योंकि अगर आप भी देखो बाबा के कमरे में जाओ, फोटो है, बाबा तो साकार में नहीं है। पहले साकार में ब्रह्मा बाबा था, शिव बाबा आते थे, ज्ञान सुनाते थे, कि बहुत बच्चों ने देखा, अनुभव किया हुआ है। तो आज भी निराकार बाप कैसे आके बच्चों के हर एक वाणी सुनता है, तब हम बाबा के कमरे में जाते हैं। तो यहां आई, बाबा ने क्या जो निर्णय लिया सही है। तो 1 साल के अंदर उनके पिताजी को, मधुबन में थे यहाँ, तो पैरालिसिस हुआ था। तो बड़ा बेटा आया, दादी जी हम पिताजी को ले जाते हैं। दादी ने कहा ले जाओ, लेकिन बहन सेंटर चलाती है, बहन को ठीक नहीं लगा। इतने साल बाबा के पास रहे, बाबा की सेवा किया, भाई लेके गया, 1 साल भाई ने सेवा किया, भाई बीमार होकर शरीर छोड़ दिया, और बहन आज भी सेंटर में रखकर पिताजी की सेवा कर रही है। तो भगवान दोनों का सुनता है। तो बाबा के कमरे में किसने सुना, यहां आने के बाद किसने जवाब दिया? ये कहानी नहीं, कहानी सुनते हैं, श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, और कुछ थे, किसने देखा है? जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, गीता के भगवान कौन है? देखो साधारण भाषा में अगर आप पूछेंगे, अर्जुन के सामने सारा गीता का सार ले लो, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे ना। आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, हमने भी सुना, हमने भी पढ़ा, हमारी मान्यता, श्रद्धा, भावना आज भी है। लेकिन जब 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो यहां एक प्रश्न आता है, तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप और हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्होंने स्वयं कहा। तो ये किसने सुना, किसको सुनाया, किसने लिखा? उस समय और कोई था? किसी ने सुना? सुनने वाला कोई, लिखने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, कौन था? तब थोड़ा सोचना चाहिए। अभी क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा, हमको कुछ पता ही नहीं है, किसने कुछ कहा, हाँ फॉलो करके चलते हैं। जो बुद्धिवान है, समझदार है, तब कहते हैं सुनने के बाद, पढ़ने के बाद सोच समझ, उसके ऊपर सोचो, समझो। बुद्धि है, सारे प्राणियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य को एक शक्ति एक्स्ट्रा दी है, बुद्धि है। वो सदा हर्षित रह सकता है, सुख दुख का अनुभव कर सकता है, बोल सकता है, सब प्रकार का स्वाद ले सकता है। प्राणी नहीं, जो घास खिलाया वही एक ही। मनुष्य के लिए कितने रस है, तो बुद्धि दी है, समझ दी है, इतना योग्य बनाया है। तो हमें भी जो ज्ञान है सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। तो अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो सामने कौन था? तब उसने तब तक ज्ञान से नहीं मान रहा था, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब विश्व रूप दिखाया, मैं कौन हूं, 1 सेकंड में ही अपने गुरु पर बाण चलाने तैयार हो गया। शक्ति कहां से आई? आप पूछेंगे, ब्रह्मा बाबा तो साधारण बिजनेसमैन थे, कोई साधु सन्यासी पंडित नहीं थे, तो कौन कर रहा था? तब कहा, जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, अन्याय होता है, दुख होता है, सृष्टि का जो रचयिता है वो स्वयं साधारण वेश में आता है। कोई पहचान नहीं सकते। कि युद्ध के मैदान में देखो, कुरुक्षेत्र में कितने थे, किसी ने नहीं पहचाना। इतने कौरव थे, किसी ने श्री कृष्ण को माना नहीं, ये भगवान है, इनके पास कुछ शक्ति है। सिर्फ पांडवों ने, जिनकी बुद्धि सात्विक है, तो वही समझ सकते। इसलिए आज बाबा ने भी मुरली में कहा, अपने बुद्धि और मन को स्वच्छ बनाओ, शुद्ध बनाओ। बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ है। सामने कोई परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, कोई बात सुनते हो,
आप विश्लेषण कर सकते हो, समझ सकते हो इसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या चीज है, फिर उसको स्वीकार करना है। तो यहां भी तो तैसे ही निराकार वहां बताया, किसने लिखा है ज्ञान शास्त्र, किसने लिखा, लिखने वाला कौन, उस समय किसी ने सुना? तो सोचना कि कैसे लिखा है। तो आज भी निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में मधुबन में भी बहुत थे, सभी पहचानते नहीं। मुझे याद है एक स्वामी नारायण के गुरु थे, पीएचडी किया है। तो वो एक दिन मिले, उन्होंने कहा क्या आप श्री कृष्ण को भगवान मानते हो? मानते नहीं हो? शिव को भगवान मानते हो? स्वामी जी आपने तो पीएचडी किया है, आप बहुत बड़े स्वामीनारायण के गुरु हो, हम छोटे बच्चे हैं, अगर छोटा बच्चा कुछ गलत करता है, गलत रास्ते पर जाता है, तो आपका धर्म और कर्तव्य है उनको सही रास्ता दिखाना। स्वामी जी हम समझ सकते हैं हम गलत है, आप आओ बैठो आगे आगे और अपने आंखों से देख लो, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। अपने आंखों से देख लो, अपने कानों से देख लो, एक साथ देखो और सुनो, दोनों एक साथ होना चाहिए। सत्य है, मैंने देखा किसी का तो और कोई हो सकता है, मैंने आवाज सुना और किसी का आवाज हो सकता है, सुनना और देखना एक साथ। तो आप स्वयं आके देख लो। हम कहते हैं कि गुलजार दादी के तन में स्वयं निराकार शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। आप आओ देखो, अगर मुझे आपको एक गलत है, जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा। आए, खास कार करके आए, बैठे यहां आ गई, देखने के बाद बताया मैंने अपना जीवन ऐसे ही गवाया, सुन करके मैंने गवाया। आज पता चला प्रैक्टिकल कि यहां देखने के बाद कि सत्य क्या चीज है। तो इसलिए कहानी ज्ञान शास्त्रों में कितना किताबें है भारत में। तब आपको कहा प्रैक्टिकल मधुबन स्वयं निराकार। ब्रह्मा बाबा कोई तपस्वी नहीं है, साधारण गृहस्थी है, बिजनेसमैन है। उनके पास ये ताकत आज तक दुनिया में कहीं भी, इसलिए सारा विश्व कहता है हमारे पढ़ाई के अंदर लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं, धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, भक्ति है, भावना है, समझ कहां है। तो समझ चाहिए, मनुष्य को बुद्धि दी है, सुनने के बाद समझ के कर्म करो। इस कर्मों से क्या होगा? तो निराकार भगवान ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो कर्म किया, जो ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान पतित आत्मा को शरीर की बीमारी नहीं, शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा। तब कहा मैं कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, शरीर को नहीं। आत्मा के अंदर पाप है। कैसे कहते हो पाप है? तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आए? बाहर से आए? आंखें बंद करके सोए। जो अंदर भरा है वो स्वप्नों में दिखाई देता है, मन में विचार के रूप में आता है, कर्मों में आता है। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा। तो ऐसे पतित आत्मा को पावन करने के लिए आप अभी भी कभी भी देख लो, शांति स्तंभ में जाओ मधुबन में, 5 मिनट निल होके बैठ जाना, देखना, विशेष हर एक अनुभव करना। प्रैक्टिकल बैठ के कैसे अनुभव होता है, आपको लगेगा हम इधर नहीं, उड़ गए कहां, इतना लाइट महसूस करेगा। इसलिए शांति स्तंभ कहा उसको, लाइट बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तपस्या किया हुआ व्यक्ति, स्वयं निराकार शिव बाबा ने आके इनके तन से हर कर्म किया है। आप बाबा के कमरे में बैठना, फोटो है, 5 मिनट वहां बैठो, 5 मिनट यहां बैठो, 5 मिनट सेंटर में भी बैठो और देखना डिफरेंस। क्योंकि गीता में कहा, हे अर्जुन, सबको आज की दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मन का ज्ञान है। मन मेरे से लगाओ, मन मना भव कहा।
एक ही गीता में कहा है अर्जुन, जिसको बुद्धि नहीं है वो सुख और दुख को अलग नहीं कर सकता है। सत्य क्या है असत्य क्या है इन दोनों को समझ नहीं सकता है। तो हमें बुद्धि दिया है, किसी ने कहने से नहीं मानना, मैंने कहने से भी नहीं मानना। आप स्वयं मधुबन में जाओ, शांति स्तंभ में 2 मिनट बैठना, ज्यादा नहीं, देखना क्या महसूस होता है। क्यों? अनुभव एक अथॉरिटी है। ज्ञान बहुत कुछ है, ज्ञान सुनने से कुछ ना, बहुत कुछ सुना आपने, दवाई बहुत कुछ लिया, रखा है, कुछ नहीं होगा। दवाई विधि पूर्वक लेते हो तो प्राप्ति फल मिलता है। तो वहां जाके आप बैठ के अपना अनुभव बताना। फिर देखो वहां बैठने के बाद मुझे क्या हुआ, ऐसे बाबा के झोपड़े में बैठो, स्वयं निराकार भगवान वहां आके एक एक बच्चों से मिलता था। आज भी वही काम कर रहा है। आप थोड़ा सा सोच लो, देखो कितने धर्म गुरु आए, कितने देवता आए, श्री राम आया, श्री कृष्ण आया, गीता सुनाई, कहां गए? लक्ष्मी आई, दुर्गा आई, देखो बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ज्ञान सुनाया, धर्म स्थापन किया, कहां गए? अभी देखो पुट्टपात्री का सत्य साई बाबा था, आज भी उन्होंने शरीर छोड़ा, आज भी उनके लाखों फॉलोअर्स है। उनकी पालना कौन करेगा? उनको कौन समझाएगा? सोचना, कहां गए वो? उनका कोई नंबर है, टेलीफोन नंबर है, कभी आए? आज आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा थे, उनके तन में शिव बाबा आते थे। ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, कहां गए? जन्म लिया, परमधाम गए, कहां है? सूक्ष्म वतन यहां ही है। हर साल गुलजार दादी के तन में आकर हर साल ज्ञान देते हैं, पालना करते हैं। भगवान भगवान ज्ञान देके छोड़ते नहीं। माँ बाप वो सिर्फ भारत में कहते हैं भगवान त्वमेव माताश्च पित्वा त्वमेव कहते हैं। सारी दुनिया भगवान को बाप कहते हैं, गॉड फादर, एक बाप है वो। उन्होंने आकर के ब्रह्मा का तन एडॉप्ट किया उनके द्वारा, तब भारत में कहते हैं बाप और माता। तो हम सब बच्चे हैं, हमारी पालना अंत तक करता है। आज भी आप देखना, शाम को बैठेंगे, अभी भी हम करेंगे अभ्यास, देखना 5 मिनट 10 मिनट, सिर्फ एक लक्ष्य चाहिए। यहां कोई भौतिक परिवर्तन नहीं, भौतिक अनुभूति नहीं है, आध्यात्मिक है। यह स्पिरिचुअल यूनिक यूनिवर्सिटी है, यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्म अनुभूति करने के लिए। तो अगर आप 5-10 मिनट भी शाम को आराम से बैठना, अभी भी हम 5 मिनट करेंगे। देखो आत्मचिंतन करो। आज बाबा ने कहा मुरली में, आप अगर व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हो, माया के वार से मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, ये 2 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा को परमात्मा चाहिए, तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना जरूरी है। कि आत्मा एक लाइट है, आत्मा के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं और वो सारे कल्प में एक ही दफा मधुबन तीर्थ स्थान पर आता है। कितने तो मैं भी जब शुरू में आया कभी मानता नहीं था कि भगवान आके पढ़ा देगा इधर, या ऐसे ही कहते हैं भगवान कैसे आएगा। हमने भी जब शुरू में आए 1978 में 2 महीने तक 2-2 बजे उठ करके सुनते थे। बाबा 2 बजे उठते थे, मम्मा 2 बजे उठ करके तपस्या करती थी। तो फॉलो फादर, अगर उन्होंने किया तो हमको भी कुछ करना चाहिए। बिना कुछ किए हुए कुछ मिलता नहीं, ये दुनिया का एक नियम है। खेती में एक बीज बोलो, आज भी 50-100 दाना लगते हैं। तो भगवान के नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार अगर हम कुछ कर्म करते उसका फल निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन बिना कुछ किए हुए हम चाहते हैं दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, दया करो, दुआ करो, उससे कुछ मिलेगा? बताओ, मिलेगा? कुछ प्राप्ति होंगी? हाँ, प्राप्ति चाहते हो
तो बाबा ने कहा फॉलो फादर। तो सवेरे सवेरे शुरू में जब हम भी आए 2-2 बजे उठ के बैठ जाते थे। अगर शुभ बाबा इस धरती पर आया है तो हमें देखना चाहिए, तब मैं मानूंगा। सिर्फ सुनने से नहीं, भगवान आता है ऐसे नहीं। किसी साइंटिस्ट ने कहा पानी बना सकते हैं, आप मानना नहीं। पानी बना सकते, कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने जो विधि बताया, 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, देख लो दोनों मिला के क्या होता है, पानी आता है कि दूध आता है। हर ज्ञान का प्रयोग ही राजयोग है, तब प्राप्ति है। सिर्फ सुनने से, पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, प्रयोग चाहिए, और वो भी अपने जीवन में चाहिए। अपने पर प्रयोग करो। तब आपको कहा एक प्रयोग, मधुबन में जाओ, शांति स्तंभ पर बैठो। ये मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। हमने जब शुरू में, कैसे नहीं, किसी ने सुनाया मैं वर्णन करता हूं, किस किताब पढ़ करके मैं आपको बताता हूं, नहीं। बाबा के कमरे में आज भी हमको समय मिलता है तो मधुबन में 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा बाबा के कमरे में बैठो, झोपड़ी में बैठो, और देखना कहाँ हिस्ट्री हॉल, बाबा ने एक-एक को बैठ करके दृष्टि दिया है, मुरली सुनाई है। उस वातावरण, वो वातावरण फैला हुआ है। कहीं भी एक फूल खिलता है, उसकी खुशबू कहाँ तक आती है? स्वयं निराकार ने भागीरथ के द्वारा बैठ के जो तपस्या किया, कर्म किया, ऐसी स्थान तो आत्मपतित आत्मा को पावन करते। ये प्रूफ है। आज देखो इस सभा में 15,000 कहा, बाबा के बच्चे गृहस्थ में रहते हुए भी, स्त्री पुरुष है, दोनों गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र है। भगवान ने किसी को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ रोज की मुरली, ज्ञान और तपस्या। तपस्या भी 1-1 घंटा, 2-2 घंटा नहीं। गृहस्थ धर्म संभालो, अपना कर्म करो, सब कुछ करते हुए सवेरे 5-10 मिनट ज्ञान सुनो, सवेरे 5-10 मिनट योग लगाओ, शक्ति मिलती। जैसे आप इधर बैठे हो, सूर्य आया हुआ है, आपको सूर्य की किरणें मिलती है, वो आया हुआ है, लेकिन आप छत के अंदर बैठे हो, नहीं मिलता। अगर आपको सूर्य की किरणें चाहिए, इस शरीर को लेके बाहर जाओ, 5 मिनट खड़े हो जाओ, आप चाहो या नहीं चाहो। ये सूर्य का कर्म और धर्म है, शरीर से पसीना निकालता है। भगवान का कर्म और धर्म है। उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, शरीर को नहीं। अगर 5 मिनट भी आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने का चिंतन करो, आत्मिक स्वरूप का, आत्मा को जागृत करो। क्यों मैं माना हर सेकंड, हाँ कर्म क्षेत्र पर है, गृहस्थी हम, सन्यासी नहीं, जंगल में नहीं रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, कर्म करते हैं, करना चाहिए, छोड़ना नहीं। सब कुछ करते हुए सवेरे 5-10 मिनट ही आत्मा को जागृत करो, मैं कौन और परमात्मा मेरा कौन है इस दुनिया में, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है मुझे सारा दिन कैसे कर्म करना चाहिए, किसके श्रीमत पर करना चाहिए। गीता में देख लो, श्री कृष्ण ने अर्जुन को और कुछ नहीं कहा, सब कुछ सुनाने के बाद लास्ट में कहा, अर्जुन ने कहा मेरे लिए कोई आज्ञा। मैं क्या, मैं सब प्रकार से, सब संशयों से मुक्त हो गया, मेरे लिए कुछ आज्ञा करो। तब कहा हे अर्जुन, एक ही, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म सब कुछ छोड़ दो, एक मेरे पर विश्वास रखो, मैं जो कहता हूं वो करो, विजय तुम्हारी है। तो यहां भी यही सच्ची गीता, निराकार शुभ बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा उसका प्रूफ है ये। आज भी मैं भी कुरुक्षेत्र देख के आया। कोई भी कुरुक्षेत्र में जाओ तो वह तीर्थ स्थान मानते हो, जाते उधर देख लो आप, और यहां आओ, वहां बैठ के आप तपस्या करके देख लो, वहां जाओ देखो क्या भावना आती, क्या विचार आते हैं। आज आप इतने 15,000 हर 15-15 दिन में क्यों आ रहे हो? सबसे श्रेष्ठ पतित आत्मा को। अभी देखो इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, बाबा कुछ नहीं देता किसी को, सिर्फ एक रोज की मुरली। ज्ञान से ही गति सदगति होती है। क्या करना चाहिए?
क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है। तब कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, सभी नंबर 1 नहीं आते हैं। एक बच्चा जो बहुत ध्यान से पढ़ता है, पूरा अपना तन मन बुद्धि लगाता है, पूरे एकाग्र होकर बैठता है, हर एक एक शब्द अपने अंदर ग्रहण करता है। यहां भी नंबरवार, कोई राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, है ना। गुलदस्ते में देखो पत्ते भी होते हैं, तब शोभता है, एक नहीं। तब कहा ये ड्रामा का भी ज्ञान चाहिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो कोई करता है वो किसी के लिए नहीं है, अपने लिए कर रहे हो। अगर हमने कुछ करने से औरों को कुछ में नहीं मिल रहा है, जो हम करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। तो विधि पूर्वक अगर आप संसार में रहते हुए 5 मिनट, बस, बहुत भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ खाने से शक्ति नहीं मिलती है, उसको कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर। थोड़ा सा खा लो, डाइजेस्ट करो। ज्ञान भी बहुत सुन लिया, एक भी महावाक्य याद नहीं है, कोई सुनने से कुछ भी फायदा नहीं। थोड़ा सा सुनो, एक महावाक्य, एक शब्द याद रखो, सवेरे से रात तक अपने आप को पढ़ाते रहना। आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज सारा दिन में मुझे क्या करना चाहिए, किसके मत पर चलना चाहिए। समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, मुझे क्या करना है, मेरा धर्म कर्म क्या कहता है, मुझे क्या पढ़ाया। ज्ञान उसके लिए तब आपको रास्ता दिखाता है। नॉलेज इज लाइट, ये प्रकाश है। सवेरे सवेरे शिव बाबा बच्चों को लाइट देता है, बच्चे इस रास्ते से चलो। कांटे हैं, खड्डे हैं, पत्थर है, सब कुछ है, लेकिन आपको रोशनी देता है। क्या करना चाहिए, पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बैठो, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं, छलांग मार के जाओ, बाजू में जाओ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करो। हर एक अपना कर्म कर रहा है, आप अपना रास्ता ढूंढो, आपको अपने को किनारा करके जाओ। हर प्रकार की व्यवस्था ज्ञान में मिलती है। तब कहा सत्संग से सतगति होती है। अगर सत्संग नहीं, कर्म करते हम, तो वो कर्म किसी न किसी प्रकार से पाप हो ही जाता है। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, देखना भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली। तब श्री कृष्ण खड़े थे, गीता के अनुसार, महाभारत के अनुसार, कि आप अपने कर्मों को नहीं जानते हो। बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपकी मनसा स्वच्छ थी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, रथ को रोका, सांप को उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, कहां गिरा वो, कांटे के झाड़ पर। जितने कांटे उस शरीर को लगे थे, उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। हमारे अंदर मान्यता हो गई, दान करना चाहिए। रास्ते पर जाते हो, कोई गरीब भिखारी मिला, आपने 5 रुपया दिया, दान किया, हमारी मान्यता कि हमने पुण्य किया। उसने उससे शराब पिया, तंबाकू खाया, बीड़ी पिया, कर्मों की गति अति गुई है। तब दान करना जानते हैं, उसके पीछे एक आगे एक शब्द है, वो भूल जाते हैं हम। सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, श्री राम की धर्म पत्नी थी। उनको पता नहीं था ये रावण है कि साधु है। तब कहा कि दान करने से पहले पात्र को देख के दान कीजिए। मैं जो दान कर रहा हूं, इसका फल क्या होगा, सोच समझ के कीजिए। अगर आपने दान किया, उसका फल आपके ऊपर ही आएगा। आपकी भावना, श्रद्धा बहुत अच्छी थी, गलत भावना नहीं थी, गलत श्रद्धा नहीं, अच्छी भावना से आपने दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका भी दान का फल है। तब कहा दान करते समय पात्र को देखो। सिर्फ दान शब्द याद नहीं, आधा नहीं, ज्ञान पूरा चाहिए। तब कहा हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा घड़ा आवाज करता है, पूरा ज्ञान चाहिए, आदि मध्य। मैं जो कुछ कर रहा हूं, इसका वर्तमान क्या फल है, कल क्या फल है। आप जानते हो
देखो द्रौपदी ने थोड़ा सा हंसा दुर्योधन का देखकर, क्या हुआ? आप कहेंगे मेरा मैंने एक ही शब्द बोला था, उसका असर सामने वाला क्या करेगा, कब बदला लेगा, किस प्रकार का मेरे से बदला लेगा, पता नहीं चलता है। आग की एक ही छोटी सी चिंगारी क्या कर देता है। तब कहा कि कर्मों की गति अति गुह्य है, तो वो श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो शुभ बाबा ने मधुबन में, माउंट आबू में, और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि मधुबन ने भी बाबा ने क्यों चुना। ये माउंट का एक विशेषता है। माउंट की पहाड़ी पर ऐसे पत्थर है तो उस पत्थर के अंदर ऐसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, जो कुछ करते हो इसका 100 गुना मल्टीप्लाई होता है। इसलिए शुरू में माउंट की महिमा थी। बहुत साधु सन्यासी भी रघुनाथ मंदिर करके ट्रस्ट है, उधर बहुत सारे गुफाएं हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस से बहुत साधु आकर के इस गुफा में तपस्या करते थे। और रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट है, उनको 7 दिन तक दाल चावल देते थे। आज भी कोई साधु सन्यासी माउंट पर आता है, आज भी वो ट्रस्ट है रघुनाथ मंदिर करके, वहां उनको 7 दिन तक सवेरे, दिन में, शाम को खाना, रेडी खाना बना के देते हैं। कि ऐसी महिमा है, ऐसा योग्य स्थान निराकार शिव बाबा ने इस कलयुग में, कलयुग के अंत में बच्चे बहुत मेहनत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कुछ करो और बहुत कुछ पालो। स्थान भी चाहिए, विधि भी ऐसे बताया। सारा दिन ध्यान करने बैठना नहीं, 24 घंटे आपके पास है, 23 घंटे जो चाहे कर लो। 15 मिनट सवेरे, जैसा अन्न वैसा तन। जैसा ज्ञान सुनते हो तो वो ज्ञान से कर्मों की दिशा दिखाई देती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मधुबन तीर्थ है जो मनुष्य को एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए मिनिमम गारंटी, 21 जन्मों के लिए आप पूजा पाठ कुछ भी करो, एक जन्म के लिए कुछ मिलेगा। ये एक जन्म नहीं, भगवान देता है, छप्पड़ फाड़ करके देता है। भगवान अविनाशी है, विनाशी नहीं। वो जो देता है वो भी अविनाशी है, जो प्राप्ति होती है वो भी अविनाशी, एक नहीं 21 जन्मों तक, सत्य और त्रेता युग तक। तो ऐसा फल देने वाले जो धरती है तो उसको महान तीर्थ का। और तीर्थ पर जाते हैं, स्नान करके आए, चक्कर लगा के आए। हम भी कुंभ मेले में गया, सब जगह देखा, क्या प्राप्ति आए, क्या लेके आए। क्रोध गया, सोच लो आप, क्रोध छोड़ के आए, नहीं तो तीर्थों पर जाते कुछ छोड़ के आते हैं। तो ये महान तीर्थ है। तो यहां आए हो, इस तीर्थ के अंदर जाते समय एक चीज, बाबा के कमरे में मधुबन जाओ, यहां भी सारा मधुबन है। एक चीज जो आप समझते हो मेरे अंदर बुराई है, जो मेरे पुरुषार्थ के लिए, मेरे जीवन में उन्नति पाने के लिए, उन्नत ऊपर तक जाने के लिए, मेरे मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ दुख देता है, हम नहीं चाहते, उसको लिख करके बाबा के कमरे में डाल के जाना। भगवान लेने के लिए आया है। बच्चों के अंदर जो बुराई है वो लेता है और 21 जन्मों के लिए उससे मुक्त करता है। तो इसको कहते हैं महान तीर्थ। महान तीर्थ की गति है। कुछ करने के बगैर आपको ऐसे आए, हम ऐसे देखे सुने चले गए, समय इधर घूमने गए, इधर गए, कुछ नहीं, साधना करते हैं। तीर्थों पर भी जाने वाले सच्चे साधक है, वहां भी जाके इधर उधर घूमना नहीं जाते हैं, साधना में बैठते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं। तो यहां भी साधना करना चाहिए। अभी भी हम 5 मिनट, क्योंकि कल भी सुना, आज आपने सुना, कल भी सुना था, गुलजार दादी यहां आने के लिए तैयार है। सिर्फ आप सब बच्चे अगर आह्वान करो तो बाबा उनको लेके आ सकता है। डॉक्टर शरीर को दवा देता है, लेकिन पुष्पक विमान भेजना पड़ेगा ना। मधुबन से क्या भेजना चाहिए? पुष्पक विमान भेजना पड़ेगा ना। तो कैसे? दुआओं के पुष्पक विमान। अगर आप सब, हम सब मिलकर के 5 मिनट आत्मा समझ के शिव बाबा को पहले याद करेंगे। शिव बाबा आपके सभी बच्चों के लिए
आपका मिलन में गुलजार मिलन करने के लिए गुलजार दादी को यहाँ भेजो। हम आपको यहाँ साकार रूप में देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए ये छोटी सी सेवा करना चाहिए। तो पहले आत्मा समझ के बाबा से रिक्वेस्ट करते हो। बाबा ने कहा मैं व्यक्तिगत किसी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, सभी का संकल्प है वो जरूर भगवान की शक्ति सभी बच्चों का संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। हमें याद है शुरू शुरू में दादी जी क्या करते भी, कभी भी कॉन्फ्रेंस होता था 2 दिन 3 दिन तक, शाम को स्वयं दादी प्रकाश में आके बैठती थी 2 घंटा, सबको कहती सब सेवा सब छोड़ दो, सब छोड़ के 2 घंटा तपस्या करो। जो भी बाबा के घर में आते ज्ञान सुनने देखने नहीं आते, उनको शांति की शक्ति मिलनी चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? हमारी तपस्या के वाइब्रेशन ही उनको मिलेंगे, है ना, तब उसके लिए आते हैं। तो आज आप और हम सब मिलके 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस, सफ़ेद लाइट, 5 मिनट के बाद गीत बजेगा। आंखें खोल के बैठना, बाबा का इधर चित्र है। आंखें बंद करते सोते समय आंखें खोल के आत्मचिंतन करना पहले, फिर परमात्मा शिव बाबा कहाँ है, कौन है। तो बाबा से कहो बाबा गुलजार दादी को जल्दी से जल्दी ठीक कर, मधुबन लेके आओ, हम गुलजार दादी के तन में आपको देखना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, सबकी इच्छा ऐसी है ना। तो इसके लिए हम सब मिल करके संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प का, इस शुभ भावना का पुष्पक विमान बॉम्बे तक भेज सकते हैं ना शुभ। तब नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी दादी आ सकती है। तो ऐसा तपस्या करें।